दोस्तों, एक सड़क हादसे में बाड़मेर के मालपुरा निवासी खेताराम और उनकी पत्नी कैंकू देवी की मौत के बाद उनके इकलौते बेटे जसराज की परसों रात को करीब 11-12 बजे मौत हो गई और उनकी 7 बेटियां पूर्ण रूप से अकेली रह गई। हालांकि इस घटना ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। जिस तरीके से ये घटना हुई और उसके बाद हमने इस खबर को प्रमुखता से चलाया, एक मुहिम चलाई, एक मदद की अपील की और उस अपील के चलते पूरा देश और यहां तक कि विदेशों के लोग भी इस मुहिम से जुड़े। उन्होंने दिल खोलकर सहयोग किया और ये संदेश देने की कोशिश की कि हमारे देश में भामाशाहों की, दानदाताओं की कोई कमी नहीं है। आज मैं इस घटना से जुड़े कई सारी बातें और कई सारे मुद्दों पर चर्चा करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि इस घटना में जो मैंने सबसे पहले वहां पहुंचकर हकीकत जानी और उसके बाद खबरें चलाई, लगातार एक मुहिम चलाई, उसके बाद लगातार आज चाहे सोशल मीडिया पर हो, चाहे व्यक्तिगत रूप से हो, चाहे फोन करके हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, सब लोग मुझे धन्यवाद दे रहे हैं। दरअसल मैं सबसे पहले उन सभी का धन्यवाद स्वीकार करते हुए एक चीज कहना चाहूंगा कि मैंने मेरा काम किया है, फर्ज निभाया है। मैं एक पत्रकार हूं, एक पत्रकार का काम यही होता है और मैंने मेरा फर्ज निभाया है। इसके लिए आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं, तमाम वो लोग धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने सहयोग किया। अब साहब, इस घटना के बाद एक बात लगातार सोशल मीडिया पे आ रही है कि आखिर उस ड्राइवर का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है जो बोलेरो चला रहा था और उसकी बोलेरो की वजह से खेताराम, उसकी पत्नी, उसके बेटे और एक अन्य महिला की मौत हो गई और 2 जने अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं जो अस्पताल में भर्ती है। तो मैं बता दूं इस घटना को लेकर और उसके बाद ये भी जानकारी दूंगा कि कुछ लोग जो फोन पे नंबर चल रहे थे उसको एडिट करके पैसे ले रहे थे, उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले उस ड्राइवर के बारे में बात करते हैं। तो जब ये घटना हुई तो सबसे पहले हमने सुना कि सिंदरी में जीटी टावर के आगे ये हादसा हुआ है। तो हमने वहां के पुलिस अधिकारी, थाना अधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा कि इसमें उस समय 2 महिलाओं की मौत हुई थी। खेताराम की मौत बाद में हुई थी, अस्पताल में हुई थी, बालोतरा के नाटा अस्पताल में। लेकिन हमने पुलिस को पूछा कि भाई उसमें जो गाड़ी थी उसका क्या किया, ड्राइवर क्या किया। तो उन्होंने कहा कि गाड़ी को हमने जब्त कर लिया है, ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। ड्राइवर जालोर जिले के एक गांव का है और पुलिस ने उसको गिरफ्तार भी उसी समय कर लिया था। उसके बाद उसका मेडिकल करवाया और उस समय की जो मेडिकल रिपोर्ट आई उसमें उस ड्राइवर ने अल्कोहल नहीं पी रखा था ऐसा बताया। लेकिन हमें जब मालूम चला तो और पुलिस ने भी ये किया कि उसकी एफएसएल करवाई और रिपोर्ट जांच के लिए भेजी कि उसने कोई दूसरा नशा तो नहीं कर रखा, अन्य प्रकार का कोई नशा उसके किया हुआ था या नहीं था, ये सारी जांच की गई है। और इसी मामले को लेकर हमने लगातार पुलिस से बात करते रहे तो उनका कहना है कि इस पूरे मामले में हम लोग जांच कर रहे हैं, एफएसएल की रिपोर्ट आ जाएगी, जांच अधिकारी हैं वो लगातार अलग अलग साक्ष्य जुटा रहे हैं और एक बार उनकी जमानत हो गई है, जो ड्राइवर था वो उसकी जमानत हो गई है और फ्री भी हो गया वो। लेकिन जांच की जा रही है और जैसे ही जांच पूरी होती है उसके बाद जो भारतीय संविधान के तहत जिस धारा में उसके खिलाफ कार्रवाई होगी वो की जाएगी, ये निश्चित रूप से की जाएगी। और हम लोग ये चाहते हैं, ये मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक निवेदन कर रहा हूं कि हम लोग ये चाहते हैं उस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अगर उसने किसी प्रकार का नशा कर रखा है था और उसके बाद से उसने इस तरीके से गाड़ी चलाई है तो सबसे पहले उसका लाइसेंस निरस्त होना चाहिए। उसके खिलाफ भारतीय संविधान के तहत जिन आईपीसी की धाराओं में मुकदमे बनते हैं उनके खिलाफ करें, उसे ऐसी कड़ी सजा दें ताकि हर कोई वाहन चालक इस घटनाक्रम से सबक ले कि हम लोग वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। और दूसरी मेरी ये अपील है कि आप तमाम लोग हैं इस वीडियो को, जिस तरीके से आपने वो मुहिम चलाई थी उसी प्रकार इसी वीडियो को मुहिम बनाएं और इस तरीके से चलाएं कि देश भर में ये वीडियो फैलना चाहिए और ये संदेश जाना चाहिए कि प्रत्येक वाहन चालक है, देखिए हमारे परिवार में हमारे जानने वाले, हमारे पहचान वाले कोई ना कोई ड्राइवर जरूर है, चाहे वो अपनी खुद की कार चलाता है, टैक्सी
गाड़ी चलाता है, बड़ा ट्रक चलाता है, बस चलाता है, अन्य प्रकार का वाहन चलाता है। हम सब लोगों को एक सीख लेनी चाहिए कि हम लोग अपने वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं, ताकि किसी चालक की वजह से इस प्रकार का हादसा नहीं हो जो पूरे देश को झकझोर के रखे। वाकई में जो दुखद घटना हुई, हालांकि जो 7 बेटियां हैं, पता नहीं भगवान उनसे इतने क्यों रूठे हुए हैं कि उनका सब कुछ तबाह कर लिया। पैसा उनके लिए कुछ भी नहीं है। खूब पैसा लोगों ने सहयोग किया, हालांकि हम उनको धन्यवाद देते हैं। उनके लिए पैसा कुछ भी नहीं है, उनके भाई से बढ़कर, उनके माँ बाप से बढ़कर शून्य है पैसा, धन कुछ भी नहीं। और सब लोग यही दुआ कर रहे थे उनका आकाश भाई बच जाता तो आज उनके एक उम्मीद होती कि हाँ उनका भाई है। खैर, भगवान को जो मंजूर होता है वही होता है। हम लोग चाहे लाखों कोशिश कर लें, उसके बावजूद हमने भी खूब कोशिश की थी उसके भाई को बचाने की। हमारे जितने एफर्ट थे, मैंने ही नहीं बल्कि सब लोगों ने, बाड़मेर के जिला कलेक्टर ने, यहाँ के नेताओं ने, जनप्रतिनिधियों ने, कई लोग जो जुटे थे अलग अलग क्षेत्रों के, उन्होंने, डॉक्टरों ने पूरा दिल खोल के उनका प्रयास किया बचाने की, लेकिन आखिर उनकी जान नहीं बचा पाए। ये भगवान को यही मंजूर था कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। दूसरी बात, जब से हमने उस 7 बेटियों की मदद के लिए एक मुहिम चलाई थी, तो कुछ लोग उनके नंबर एडिट करके और मदद मांग रहे थे कि हमें कीजिए गलत तरीके से। तो उनमें से मैंने उसी समय कहा था कि एक लाइव आकर के शाम को कहा था कि ऐसा जो भी कर रहा है उनको हम बख्शेंगे नहीं। और इसी के नतीजे हमने एक व्यक्ति को गिरफ्तार करवा लिया है, पुलिस के हवाले करवा दिया है, और जल्दी मैं उस मामले में खुलासा करके बताऊंगा कि कितने रुपए उसके खाते में आए और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। बाड़मेर के एसपी साहब जो हैं खुद इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं और हमने उसको आज ही पकड़वा दिया है। थोड़ी देर में मैं पूरी विस्तार से जानकारी आपको दूसरी खबर के माध्यम से दूंगा कि वो कौन था। और अन्य लोग भी जितने थे, 5-7 लोग हमारे ध्यान में आए हैं, 3-4 लोग तो है ही हैं, उन एक को भी नहीं बख्शेंगे, ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूं। और दूसरा, मैं आज देश भर की जनता से एक वादा करता हूं कि वो 7 बहनें जब तक स्टेबलाइज, उनमें से 2 बड़ी बेटियों की शादी नहीं हो जाए, एकदम संबल नहीं हो जाए, उनको एकदम थोड़ा बहुत ये दर्द नहीं भूल जाए, तब तक मैं व्यक्तिगत रूप से आज तमाम हमारे दर्शकों से वादा कर रहा हूं कि मैं उनके साथ रहूंगा, उनको अकेली नहीं छोड़ूंगा। हालांकि मैं लगातार उनसे बात भी कर रहा हूं, लगातार उनके घर जा रहा हूं। आज भी मेरे पास थोड़ी देर पहले फोन आया था, मैंने उनसे बात की थी। और आप भी अगर वहां से कहीं गुजर रहे हैं तो उन बेटियों के पास जरूर जाएं। अब उनको आर्थिक सहयोग की जरूरत इसलिए नहीं है कि उनके पास खूब आर्थिक सहयोग आ गया है, क्योंकि हम सब समझ सकते हैं, हालांकि वो बच्चियां हैं, क्योंकि एक अधिक संख्या में धनराशि आ जाएगी तो हो सकता है उनको कोई और परेशानी नहीं हो। और अगर उनको भविष्य में और जरूरत पड़ी तो मैं और मुहिम चलाऊंगा और आप सब लोगों से मदद की गुहार करूंगा, आप जरूर करना। लेकिन अभी एक समय के लिए अगर उनका सहयोग करना तो उनके घर जाइए, उनसे मिलिए, उनको ढांढस बंधाइए, उनको सांत्वना दीजिए, उनको ये कहिए कि हम आपके साथ खड़े हैं। और मैं लगातार उन बच्चियों से मिलता रहूंगा, उन 7 बहनों से। मैंने तो उनको यहां तक ही कह दिया कि आप मेरी बहनें हैं, मैं आपका आज से भाई हूं, और मैं जब तक हूं तब तक आपका ख्याल रखूंगा, आपके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।